नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी करेंगे 3 चुनावी रैली। चिमूर, सोलापुर और पुणे में ये पीएम की रैली होगी। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले, पीएम मोदी 3 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा देखने को मिल रहा है और एक के बाद एक जो चुनावी जनसभा है वो करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। चिमूर, सोलापुर और पुणे में पीएम की रैली होगी। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी अपडेट, जहां अब महाराष्ट्र की जनता को साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे, तमाम मुद्दे उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ की तो इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर जो चुनावी मोड में है वो नजर आ रहा है। लगातार जो जनसभाएं वो देखने को मिल रही है, लेकिन उस बीच पीएम मोदी लोगों के बीच पहुंचकर चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। वहां लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर से पीएम का कहना है कि एक बार फिर से मैं महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद लेने आया। जिस तरह से अगर बात की जाए तो इससे पहले आशीर्वाद देते आए हैं, उस बार भी महाराष्ट्र की जनता से उम्मीद है कि एक बार फिर से अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और यहां से पीएम मोदी ने कई दिग्गजों पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और अन्य दलों पर भी निशाना साधते हुए पीएम मोदी नजर आए। तो आज भी चुनावी जनसभा करेंगे, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं, जो दौरे हैं, वो महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी वो महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं और साथ ही उनकी 3 रैलियां रहेंगी जिसमें वो संबोधन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जयपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा लगातार महाराष्ट्र को फोकस करते हुए, चुनावी कैंपेन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रही हैं और लगातार ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए विरोधियों पर हमलावर हैं। आज भी 3 चुनावी रैली के जरिए वो विरोधियों पर जोरदार निशाना साधने वाले हैं। पिछली अगर रैलियों की बात करें, शुक्रवार को पीएम मोदी ने नासिक और धुले में 2 जनसभाएं की थी। इसके अलावा भी उन्होंने जो जनसभाएं पीछे की थी शनिवार को, वो नांदेड़ और अकोला में की थी। और लगातार 4 रैलियों की बात करें तो एक है सेफ है का नारा उन्होंने बुलंद किया था, जिसको लेकर राजनीतिक तौर पर एक बड़ा नारा ये माना गया, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नारे के बाद एक नई बहस छिड़ी है देश की राजनीति में, उसमें प्रधानमंत्री ने उसमें एक नया ये नारा दिया है और इसी के तर्ज पर चुनावी कैंपेन भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वार पलटवार चल रही हैं। आज भी प्रधानमंत्री 3 बड़ी चुनावी रैली करने वाले हैं, जिसमें चिमूर, इसके अलावा सोलापुर और पुणे में ये रैली होने वाली हैं। और पिछले 5 दिन की बात करें तो लगातार अगर देखें तो चुनावी रैलियां, ये 3रा दौरा है प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का चुनावी दंगल। और जिस तरीके से महायुति गठबंधन उसमें जिस तरीके से चुनावी कैंपेन स्टार्ट किया है बीजेपी गठबंधन के सहयोगियों ने, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े चेहरे, स्टार प्रचारक के तौर पर वो लगातार कैंपेन कर रही हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी चुनावी रैलियां की गई थी। झारखंड के चुनावी मुकाबले में भी लगातार एक अंतराल के बाद लगातार वहां पर फोकस करते हुए चुनावी कैंपेन बीजेपी ने एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत तैयार किया था और इसके लिए बड़े नेता लगातार वहां पर फोकस कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में चुनावी रैली कर रहे हैं तो झारखंड में भी आज गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी उनकी 2 चुनावी रैली हैं। तो वहीं जेपी नड्डा भी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। तो चुनावी कैंपेन में कोई कसर यहाँ पर नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था करते हुए चुनावी कैंपेन में ताल ठोकते हुए यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री आज 3 चुनावी रैली कर एक बार फिर जोरदार हमला बोलेंगे। तो माना जा रहा है कि इन चुनावी रैली के जरिए वो कई बड़े मुद्दे उठा सकते हैं। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जो बयानबाजी और उसको लेकर वार पलटवार चल रही है। संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो दूसरी तरफ अगर अन्य विरोधियों की बात करें वो भी हमलावर हैं। तो इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद महाराष्ट्र राजनीति में एक हलचल है कि चुनाव परिणाम के बाद वो बैठक कर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। तो आज महाराष्ट्र की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री 3 चुनावी रैली कर एक जोरदार हमला विरोधियों पर बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री के भाषण पर तमाम नजरें रहने वाली है। जय। हाँ बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र, अलग अलग जगह बीजेपी के स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और चुनावी प्रचार प्रसार करें। बिलाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी